उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से विद्वान सज्जनों ने बार बार कमेंट करके यह जिज्ञासा व्यक्त की है कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मेरी ब्रह्म ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान लेने तक की कहानी हो। आप सभी की इच्छाओं के अनुपालन में नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में अहंकार का त्याग कैसे दिव्य ज्ञान को प्रकट करता है, इसी प्रश्न के साथ साथ मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भी संक्षिप्त रूप में शामिल कर दिया है। केवल यह सोचकर कि मेरी इस कहानी से हो सकता है कि किसी ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासु महानुभावों को कुछ सहारा मिल जाए। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि यदि इस वीडियो को आप एकाग्रता से ध्यान लगाकर अंत तक देखते सुनते हैं तो आपका ब्रह्म ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान लेने के लिए पूर्ण जिज्ञासा आपको उत्पन्न हो जाएगी। ये मेरा दावा है। ध्यान से सुनने पर यदि आप ज्ञानवान हैं तो आपको अपने शुभ चिंतकों जिज्ञासुओं को आत्मज्ञान के प्रति उद्देशित करने में जो आप करते हैं परोपकारी भाव से, उसमें आपको सहायता मिल सकती है। पुरातन समय में पहले पात्रता की खोज होती थी, फिर आत्मज्ञान देने के बारे में विचार किया जाता था। इसलिए मैंने इस वीडियो में कुछ विशेष बातों का उल्लेख किया है जो कि मुझे लगता है जरूरी है, क्योंकि यह वीडियो आपको मनुष्य जीवन मिलने के परम उद्देश्य की प्राप्ति करने में पूर्णतया समर्थ है। इसलिए जब आप वीडियो देख सुन रहे हैं तो कृपया समय कितना लग रहा है इस कारण से अपना ध्यान इधर उधर ना भटकाएं। हो सके तो मोबाइल साइलेंट या स्विच ऑफ ही कर दें। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि आज आप अपने जीवन यात्रा के सर्वोच्च मंजिल में पहुंच सकते हैं, अन्यथा 84 का चक्र सभी के लिए बिना प्रयास सुलभ है। बाकी निर्णय आपका है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि वीडियो को अंत तक देखकर अपने बहुमूल्य विचार और नए नए वीडियो बनाने के लिए सुझाव राय अवश्य कमेंट में लिखिएगा। आधुनिक जीवन में स्वार्थी सोच के कारण इंसान व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपना रहा है, चाहे इस कृत्य में दूसरे का कुछ भी नुकसान हो रहा हो उसको नज़रअंदाज करता है और सोशल मीडिया का भी सहारा लेकर खूब प्रचार प्रसार करके अपने आप को निरंतर सुदृढ़ीकरण करते हुए अपने अहंकार को मजबूत करता है। हमारा यह सीमित दृष्टिकोण हमें सभी चीजों की परस्पर संबद्धता और सार्वभौमिक ज्ञान को देखने से रोक देता है। यह वीडियो पहले आपकी व्यक्तिगत पहचान को विलीन करने में सहायता करेगा, जो हम बने हैं, जो समझ बैठे हैं, फिर प्राचीन सत्यों तक पहुंचने तथा सर्वोच्च ईश्वर की निराकार ऊर्जा से जुड़ने की विरोधाभासी यात्रा का अन्वेषण करेगा। यह एक क्रांतिकारी मार्ग है जहां अहंकार का त्याग करना दिव्य ज्ञान का परम मार्ग बन जाता है। असल में व्यक्ति को एक सुरक्षात्मक कवच के रूप में अहंकार को लेता है। यह हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है। यह अलगाव की धारणा पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्ति अपने सीमित दायरे में ही रह जाता है, अहंकारी व्यक्ति। यदि आप एक गहरे जुड़ाव सांसारिक समझ से परे स्वयं के बारे में अपनी धारणाओं को चुनौती देने और सच्ची आंतरिक शांति की खोज में हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है।
आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिएगा। अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए आपका यह कदम, यह सहयोग हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का कार्य करेगा। प्रश्न है, व्यक्तिगत अहंकार का विघटन किस हद तक दिव्य ज्ञान तक पहुंचने का सच्चा माध्यम बना है? आज हम इस बात का अन्वेषण करते हैं कि कैसे व्यक्तिगत पहचान का त्याग सीमित मानवीय धारणाओं से परे जाकर सार्वभौमिक तथ्यों, सत्यों और परमेश्वर की निराकार ऊर्जा को प्रकट करता है, जिससे गहन आध्यात्मिक जागृति और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। ऐसा लगता है कि हमारी गहन आध्यात्मिक जागृति में सबसे बड़ी बाधा बाहरी नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। हम इस क्रांतिकारी विचार की गहराई में उतर रहे हैं कि अपने अहंकार का त्याग करना केवल विनम्रता नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान और वास्तविकता की उस सार्वभौमिकता को समझ को प्राप्त करने की कुंजी है, जिसके अस्तित्व से हम आप सभी कभी परिचित नहीं थे। विभिन्न आध्यात्मिक परंपरा यथा बौद्ध धर्म, वेदांत, सूफीवाद और सभी आध्यात्मिक तौर पर जागृत महापुरुषों ने अहंकार के विघटन पर शाश्वत शिक्षाओं के माध्यम से हमेशा जागरूक करने की प्रेरणा दी है। हमारे धर्मशास्त्रों में अनेकों रहस्यवादियों और ऋषियों के उदाहरण मिलते हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत पहचान का त्याग करके गहन ज्ञान प्राप्त किया और उच्च ज्ञान के लिए आवश्यक शर्तों के रूप में विनम्रता और त्याग पर निरंतर जोर दिया। सबके भले की कामना करते हुए पहले देने का सिद्धांत अपनाना चाहिए, पहले लेने का नहीं। संकीर्णता को त्याग कर समग्रता, विशालता को धारण करने से अपना भला तो स्वतः ही होने लगेगा। जैसे कहा है, सबके भले में ही अपना भला है। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। समय परिवर्तनशील है। इस परिवर्तन चक्र के साथ साथ मानव का जीवन प्रत्येक क्षण बदल रहा है। इस परिवर्तन को देखकर यह मानव एक झमेले में पड़ा हुआ मकड़ी की भांति अपने चारों ओर एक जाल सा बुन रहा है। जैसे अपने बुने हुए जाल में पड़ी हुई मकड़ी के लिए वही संसार है, वही जीवन है, वही रस है, उसी में ही आनंद है का अनुभव करती है। जो जाल उसने खुद अपने चारों ओर बना लिया है और अंत में वही उसकी मृत्यु का कारण बनता है, क्योंकि वह अपनी अज्ञानतावश यह जान ही नहीं पाती कि इस जाल से परे स्वतंत्रता का सुख भी है। वह सुख उसे कैसे प्राप्त हो सकता है? केवल मात्र तब जब उसे कोई दयालु उस जाल से मुक्त कर उसके बाहर के अलौकिक सुख और आनंद का अनुभव करा दे। मनुष्य और मकड़ी के जीवन में भी साम्यता प्रदर्शित होती है। मनुष्य संसार में जन्म के समय किसी भी स्वतंत्रता की बेड़ी से नहीं बंधा होता, परंतु संसार में आते ही भगवान की दी हुई शक्तियों का प्रयोग करने के कारण वह अपने चारों ओर मोह रूपी जाल बनाना आरंभ कर देता है। जैसे कहा है, साधो रचना राम बनाई, एक बिन से एक अस्थिर माने, अचरज लखियो ना जाई। आदि ग्रंथ 219। यह जीवन का तत्व है जिसे साधारण मनुष्य समझ नहीं सकते, अतः इस गूढ़ उक्ति को समझाने वाले की आवश्यकता है। अब समझाने वाला कौन हो? हम जानते हैं कि सांसारिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उस विषय में मर्मज्ञ, यानी जो उस विषय को जानता है, प्रकांड है, उसके पास जाना पड़ता है।
तो क्या सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सत्य के ज्ञाता के पास नहीं जाना पड़ेगा? अवश्य ही जाना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि कर्म करना ही सब कुछ है, परंतु इस बात पर विचार करके यह समझ में आता है कि वे सभी अभी पहली ही सीढ़ी पर हैं। आज यहाँ पर संक्षेप में अपने जीवन के बारे में बता रहा हूँ। बुद्धिमत्ता न होते हुए भी अपने आप को बुद्धिमान मानना, कोई भी योग्यता न होते हुए भी योग्यवान मानना, समझना, जाति धर्म और ना जाने किस किस तरह का अहंकार का बोझ लेकर जीवन में जीते जा रहा था। जब निरंकारी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की अपार कृपा दृष्टि से परोपकारी महात्माओं का संग मिला तो जीवन ही बदल गया। अब सब कुछ ठीक ठाक दिखने लगा। बचपन में हम अपने गांव में देखते थे कि जाड़ों के दिनों में लाल पीले वस्त्र धारण करके, हाथ में कमंडल, गले में खूब रुद्राक्ष की मालाएं धारण किए हुए कुछ लोग साधु वेश में आते थे। उनको सभी लोग बाबा जी कहकर संबोधित करते थे, पुकारते थे। घरों में जाकर वे भिक्षा मांगते थे। सभी लोग बड़ी श्रद्धा से उनको खाने की सामग्री देते थे। वे लोग घरों के पास पहुंचकर अलख निरंजन, जय माता दी, सबका कल्याण हो, इस प्रकार की बातें करके सबको प्रलोभन देते थे। हमें उस समय प्राइमरी स्कूल में ऋषि मुनियों के चित्र और कहानियां भी सुनाई जाती थी, जिनमें ज्ञान की बातें होती थी। पवित्र बाल अवस्था थी। अपने आसपास की जगहों के अलावा हमने कुछ देखा भी नहीं था। वे लोग किसी गांव में एक जगह पर खुली जगह में खाना बनाते थे और हम कुछ बच्चे भी वहां पर उनके साथ खाना खाते थे। इस प्रकार बाल मन में ही वहीं से ऋषियों मुनियों के प्रति श्रद्धा और ज्ञान शब्द का प्रवेश हो गया था। पढ़ाई के दौरान नैतिक शिक्षा, हिंदी और संस्कृत विषयों में जहां भी इस तरह की ज्ञान की बातों का उल्लेख होता था, उसे बार बार पढ़ने को मन करता था। रामायण तथा गीता ज्ञान की बातें और जहां भी अपने आसपास के गांव में कथा भागवत का आयोजन होता था, रामलीलाओं का आयोजन होता था, पिताजी के साथ चले जाया करते थे। इस प्रकार अनजाने में ही सही ज्ञान भक्ति के प्रति जिज्ञासा का अंकुर अंतर मन में उदय हो चुका था। हमारी शिक्षा व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से भौतिक विद्याओं के प्रति तो जागरूक किया जाता है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षाओं के प्रति उदासीन रवैया ही देखा जाता है। इस विषय को न केवल वृद्धावस्था के लिए छोड़ दिया जाता है, एक उम्र के बाद ही करेंगे, बल्कि जो कोई कम या वयस्क इस उम्र में इस ओर की बात करे तो भी उसको भी सांसारिक विषयों पर ही ध्यान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसलिए मनुष्य की योनि प्राप्त होने का कोई उद्देश्य भी होगा, इस तरफ सोचने का तो किसी को ध्यान ही नहीं होता था, और शायद ही कोई शिक्षा संस्थान इस तरह की शिक्षण व्यवस्था करते हों, हमें पता नहीं। हमारे भी जीवन में शैक्षिक अध्ययन के दौरान स्कूल कॉलेज में आध्यात्मिक विषय की ओर किसी ने भी प्रेरित नहीं किया, खासतौर पर आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर। हमने पर सुन रखा था कि परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है, घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगल जाना पड़ता है, सुबह सुबह नंगे जड़ंगे नहाना पड़ता है, कम वस्त्रों में रहना पड़ता है, तथा खान पान में बड़ा संयमित रहना पड़ता है, वस्त्र आदि तमाम तरह की बातें। इस प्रकार जब आप पवित्र हो जाओगे तो परमात्मा खुश हो जाएगा और आपको दर्शन देगा। इस तरह कठिन से कठिनतर समझकर इस तरफ जाने की कभी हिम्मत ही नहीं जुटी, लेकिन अंतर मन में सांसारिक वैराग्य का अंकुर तो बाल्यकाल में ही अपना स्थान बना चुका था। अचानक नौकरी के लिए पिथौरागढ़ जाना पड़ा, जो उत्तराखंड में है। वहां जाकर एक किराए का कमरा लेके रहने लगे।
बात सन 1993 के जुलाई महीने की है। एक दिन जहां पर मैं रहता था उसी घर में सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। जिनके घर में मैं रहता था उनको मैं अंकल आंटी बोलता था। आंटी जी मेरे रूम में आई और बोली, हमारे घर में आओ, आज सत्संग हो रही है। उनके प्यार भरे बोलों में भी मैं बहुत प्रभावित हुआ। कुछ ही देर में मैं सत्संग में पहुंच गया। बाद में मुझे पता चला कि संत निरंकारी मिशन द्वारा वहां पर एक सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। इंटरमीडिएट में पढ़ने के दौरान एक बार अल्मोड़ा में मैं अपने किसी दोस्त के साथ किसी एक सत्संग में गया था, इसलिए मैंने सत्संग का नाम तो सुना था, लेकिन मैं इसको गीत भजन तक ही समझता था। वहां पर भी कभी गीत भजन और कभी कुछ भाव विचार बोला जा रहा था। मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि बहुत ही कम उम्र के बच्चे, मुझे ऐसा लगा कि बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। सभी आयु वर्ग के लोग, महिला पुरुष एक साथ बैठे हुए थे और इसके अलावा मेरी समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि मैं कुछ ही समय तक वहां बैठ पाया। मेरे एक मित्र के साथ मुझे कहीं और जाना था, हम चले गए। मैं जितना भी समय वहां रहा मुझे लगा बहुत अच्छा। ये दिल की बात कह रहा हूं। उस घर के मालिक श्री गोपाल सिंह रावल जी, जिनको हम प्यार से अंकल जी बोलते थे, जो अब ब्रह्मलीन हो गए हैं, उन्होंने मुझे देखा कि मैं सत्संग में आया हूं, क्योंकि मैं उन्हीं घर में रहता था। फिर क्या था, मेरे जीवन में परमात्मा की कृपा हो चुकी थी, ऐसा मुझे एहसास हो गया, क्योंकि वे मौका पाकर मेरे कमरे में आए थे और कुछ सामान्य बातों के बात सीधे ही बोले, क्या तुम अपने बाप को जानते हो? प्रश्न कुछ अटपटा सा लगा, पर मैं स्वभाववश तुरंत जवाब देता था। मैंने कहा, तो फिर क्या मेरे बाप को आप जानते हो? प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही सुनकर वो बोले, जब जानता हूं तभी तो बोल रहा हूं। मुझे खूब हंसी आई और अंदर से मैं बहुत खुश भी हुआ, क्योंकि क्या बोला जा रहा है ये मैं समझ गया। अब तो वो जब भी मेरे को कमरे में देखते थे तुरंत कमरे में आ जाते थे और परमात्मा विषयक बातों को शुरू कर देते थे, सीधे ज्ञान की बात करते थे। अब तो रोज शाम को हम लोग एक बुजुर्ग महात्मा श्री ठकुरलाल जी की कुटिया में कुछ और महात्माओं के साथ, जिनमें प्रमुख तौर पर महात्मा श्री एस.आर. मस्ताना जी नियमित तौर पर बैठते थे। इन महात्माओं की बातों में कब लगभग 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चलता था। महात्मा लगभग हर रोज ज्ञान ले लो कहते थे, पर मैं खुद ही तैयार नहीं होता था। यद्यपि मुझे उनकी सारी की सारी बातें सही लगती थी, फिर भी लगता था कि ये सब बातें तो किताबों में लिखी हुई है, इन्होंने याद कर लिया है, इसमें कोई खास बात है नहीं, क्योंकि याद मैं भी कर लूंगा। फिर भी ईमानदारी से कहूं तो उनकी बातें, व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। कभी मन में लगता था कि जो ये महात्मा कह रहे हैं कुछ तो मुझे भी याद है, जो नहीं है उनको किताबों में पढ़ा जा सकता है, पढ़ लूंगा। मैं कभी महात्माओं की सांसारिक शैक्षिक योग्यताओं को देखता था, कभी सामाजिक, आर्थिक और भी तमाम तरह की बातें बाह्य दृष्टि से देखता था। इससे भी अधिक मुझे पक्का यकीन था कि ब्रह्म ज्ञान ऐसे कैसे मिल जाएगा। मेरी मन बुद्धि इस बात को मानने को राजी ही नहीं थी कि ब्रह्म ज्ञान सभी को मिल सकता है, और वो भी यहीं पर इसी समय बैठे बैठे हम सबको, क्योंकि हमने तो पढ़ा सुना कुछ और ही था, मन में विश्वास ही नहीं होता था। लेकिन मुझे दिनों दिन उन सब महात्माओं का साथ बहुत ही अच्छा लगने लगा, मैंने साथ नहीं छोड़ा। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था, ज्ञान लेने के लिए अंकल जी रावल जी महात्मा बार बार कहने पर भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। असल में अमूल्य वस्तु मिल रही है, वो भी बिना कुछ खर्च किए, फिर भी लेने के लिए मैं शर्त रख रहा था। कैसी बुद्धि रही होगी आप स्वयं समझ सकते हैं। मैं इस शर्त पर तैयार हुआ
अंत में कि जब कोई कबीरदास या रविदास जैसे महात्मा आएंगे तभी ज्ञान लूंगा। मेरा आशय जाति वर्ण से था, जिसे महात्मा भली भांति समझ चुके थे। मैं समझता था अत्यधिक शास्त्रों की बात करने वाले और सामाजिक उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रभाव में आकर ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपनी समझ के अनुसार साधारण महात्माओं से ही ज्ञान लेने को राजी हो गया। साधारण से दिखने वाले महात्मा कितने असाधारण होते हैं, ये आज समझ में आता है। 13 मई 1994 को वह दिन भी आ गया। अंकल जी ने कहा कि आज जल्दी आ जाना, क्योंकि तुम्हारे इच्छानुसार वही महात्मा आ रहे हैं। आज तुम्हारी आंखें खोल दी जाएंगी। मुझे एहसास हो गया कि अब समय आ गया है कि पहले ज्ञान ले ले। काफी समय से साथ में रहते हुए अंकल जी को एहसास हो गया था कि मैं तो तभी कहूंगा हाँ ज्ञान समझ में आया है, जब हकीकत में मेरी समझ में आ जाएगा। इसलिए उन्होंने मेरे से कहा कि परमात्मा के बारे में जितना जानते हो, जितने भी विशेषण तुमने सुने हैं, एक पन्ने में लिख लो। जो कुछ उसमें कमी होगी तो मैं भी उसी पन्ने में लिख दूंगा। मैंने लिखना शुरू किया, जैसे सर्वव्यापी, अजर, अमर, अविनाशी, निराकार, कण कणवासी, घट घटवासी, अजन्मा, शस्त्र से नहीं करता, पानी नहीं गीला कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती, उड़ा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, सबसे बड़ा सबसे छोटा, चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में, न आता है न जाता है, जन्म मृत्यु से रहित, एक रस, आदि अनादि, अनंत, अखंड, अछेद, अभेद, मंदिर में, घर में, अंदर बाहर, जहां जहां तक कल्पना कर सकते हो, आकाश में, पाताल में, नर में, नारी में, पशु पक्षी, जानवर, कीट पतंगे, सभी में, जलचर, नभचर, स्थलचर, सबसे निकट, सबसे दूर, पेड़ पौधे, पर्वत, 3 लोक, 9 खंड, सारे जहान में, सूरज, चांद, तारे, नक्षत्र, धरती, आग, पानी, वायु, जीव, आकाश, और भी जिसने जिस जिस नाम से पुकारा है, जितने भी परमात्मा के विशेषण नाम हैं, सब लिख डाले। उन्होंने कहा सभी को मिलाना, और भी कुछ याद आ जाएगा उस टाइम तो उसको भी मिलाना। अगर एक भी नहीं मिले, जितने आपने गुण लिखे हैं, अगर एक भी नहीं मिले तो उसी समय बताना। श्री ओंकार सिंह जी महात्मा, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उनके सरकारी आवास में सत्संग का आयोजन हुआ। सत्संग के बाद ज्ञान देने की बारी आई। उसी दिन ज्ञान लेने वाले कुछ लोग और भी थे। सभी को लाइन में बैठाया गया। मुझे आगे की पंक्ति में बैठाया गया, क्योंकि बहुत समय से साथ में था महात्माओं के। बरेली उत्तर प्रदेश से ज्ञान प्रचारक महात्मा श्री त्यागी जी ने 5 प्रणों का जिक्र करना शुरू किया। फिर 3 लोग 9 खंड बताए। लंबे समय तक सत्संग करने के कारण मुझे तो ये सभी पहले से ही अच्छी तरह से याद थे, इसलिए मेरा तो ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि ये महात्मा दिखाते क्या है। इसके बाद ज्ञान प्रचारक महात्माओं ने कहा कि अब सब मेरे हाथों की तरफ देखना, यहां कुछ आएगा। उनका इतना बोलना था कि मेरी उत्सुकता चरम सीमा तक पहुंच गई। उन्होंने हाथों से इशारा किया तो मुझे वहां कुछ दिखा नहीं, क्योंकि मैं तो निराकार की जगह साकार मूर्ति देखना चाह रहा था। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरा 6-7 महीने तक रोज सत्संग में निराकार परमात्मा के बारे में सुना हुआ ज्ञान एक बात, मेरे हाथों की तरफ देखना, यहां कुछ आएगा, को ही सुनकर सब ज्ञान, निराकार का ज्ञान गायब हो गया था और मेरा ध्यान पुनः साकार मूर्ति की तरफ चला गया था। इसीलिए मुझे ज्ञान समझ नहीं आया। महात्माओं के पूछने पर वहां ज्ञान लेने वाले सभी लोग बारी बारी से कहने लगे, मुझे ज्ञान हो गया, मुझे भी ज्ञान हो गया, मुझे भी हो गया। अब तो मैं और ज्यादा सख्ते में आ गया कि मुझे क्यों नहीं दिखा कुछ,
इन सबको ज्ञान हो गया, मुझे नहीं हुआ। इन सबको ज्ञान हो गया, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था। मेरे सभी महात्माओं ने पूछा तो मैं चुप रहा। फिर अंकल जी ने कहा, तुमको जो हुआ है वो कहो। मैंने कहा, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। अंकल समझ चुके थे कि मुझे ज्ञान नहीं हुआ है। उन्होंने तुरंत हाथ का इशारा करके कहा, जो तुम लिख के लाए थे अब उस सब को मिलाओ और देखो, यही निराकार ब्रह्म है। सदगुरु की अपार कृपा से मेरे दिमाग में एकदम खट हुई, ओहो, और मुझे निराकार ब्रह्म की अनुभूति हो गई, समझ आ गई। क्या देखना था अब मेरी समझ में आ गया, मैं धन्य हो गया। तब मेरे जीवन में हर हाल में एक अलौकिक आनंद तब से बना रहता है, हर हाल में। महात्माओं की वो बात आज मेरी समझ में आ गई कि ब्रह्म ज्ञान अर्थात परमात्मा की जानकारी वास्तव में कृपा साध्य है। कर्म, धर्म तथा बुद्धि के प्रयासों से, अपने यत्नों से ये परमात्मा मिल नहीं सकता। आज मेरी समझ में आ गया कि सदगुरु के बारे में अवतार वाणी में जो लिखा है वही बात मेरे साथ लागू हो गई। उधर उखाड़े इधर लगाओ, यह एक अद्भुत माली है। ऐसा पूर्ण सदगुरु ही कर सकता है। आज मुझे संसार से उखाड़ कर निराकार में स्थापित कर दिया। ब्रह्म ज्ञान के बाद ऐसा नहीं है कि सभी लौकिक परिस्थितियां मेरे अनुकूल हो गई हों, बल्कि और भी प्रतिकूल हो गई। लेकिन वो सभी मिलकर भी मेरे विश्वास को, आनंद को कम नहीं कर पाई, मुझे डिगा नहीं पाई। अब तो सहज में ही सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। सुना था सदगुरु लोग सुखी और परलोक सुहेला कर देते हैं। ब्रह्म ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान के बाद अब प्रत्यक्ष अनुभूत हो रही है कि ऐसा ही होता है। मेरे जीवन के तमाम भ्रमों का नाश हो गया था। अब मुझे संतों की वाणियां समझ आने लग गई। मेरे जीवन में सदगुरु ने अपार कृपा करके अपने रूप में परम श्रद्धेय गोपाल सिंह जी रावल जी, जिनको मैं सभी प्यार से अंकल जी कहते हैं, पहले ही भेज दिए थे। मैं इनके इस परोपकार के लिए जीवन भर उनका ऋणी रहूंगा। ब्रह्म ज्ञान से पहले गुरु का नाम तो सुना था, परंतु सदगुरु का नाम संत निरंकारी सत्संग में आकर ही सुना। अपनी बात कर रहा हूं। ब्रह्म ज्ञान से पहले ही अंकल जी ने मुझे गुरु और सदगुरु की विशेषता को समझा दिया था। वास्तव में जैसे जैसे हमें लौकिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता है, उसी प्रकार अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी हमें सदगुरु की आवश्यकता है, जो हमें मोह रूपी मकड़ी के जाल में से निकालकर सत्य एवं निराकार के दर्शन करा दे। सदगुरु के विषय में जो भी कहा है वह सब मेरे अनुभव में आने लगा। जैसे कहा है, सती पुरुष जिनि जानिया, सतगुरु तिसका नाव, तिसके संग सुख उदरे, नानक हरि गुण गाओ। आदि ग्रंथ 286 में लिखा है। सदगुरु की कृपा बिना ब्रह्म ज्ञान अर्थात ईश्वर की प्राप्ति, आत्मज्ञान नहीं हो सकती। सदगुरु भक्तों का जीवन का आधार है। यह सदैव भक्तों की रक्षा करता है। कहा है, सदगुरु सिख की करे प्रतिपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल। या जीव जननी सुत जनि पालती, राखे नदरी मझारी, क्यों गुरु सिखनु पालदा, कर प्रीत प्यार। आदि ग्रंथ 168। संत निरंकारी मिशन के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दिया है। मेरा सभी भाई बहनों से विनती है कि यदि वास्तव में आप शांत होना चाहते हो और सतचित आनंद स्वरूप को पाना चाहते हो, आत्मज्ञान लेना चाहते हो, तो संत निरंकारी मिशन द्वारा संचालित सत्संगों में जाकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें, अर्थात परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर लें। अब समय आ गया है कि पहले ज्ञान ले लें। आप जानकर खुद कहेंगे कि संत निरंकारी मिशन इक्वल टू ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का मिशन।
अंत में यही समझदारी है कि अंतर ज्ञान और सार्वभौमिक सत्य द्वारा निर्देशित जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए, जो क्षणिक इच्छाओं से परे उद्देश्य और संतोष की ओर ले जाता है। निरंकारी एक संत होता है जो हर समय, हर जगह, हर रिश्ते में एक साधारण संत जैसा जीवन जीने का प्रयास करता है। अपना अमूल्य समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। यदि यह वीडियो आपको कुछ भी दिशा देने में, कुछ भी आपको इससे प्राप्त हुआ हो तो दिल से वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों शुभचिंतकों में शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमको मोटिवेशन दीजिएगा। आई लव यू ऑल।